शमीनस्य मुद्रा मैथुनमेव च मकारः पंचकं प्राहो योगिनां मुक्तिदायका। यह श्लोक हमारे समाज में बहुत दिनों से चलता रहा था। मैं एक बार इसको सुना और ऐसा हमको लगा कि मांस मदिरा और ये सब पीने से योगियों का मुक्ति कैसे हो जाएगा। लेकिन हमने इसको श्लोक को खोज किया तो यह रुद्रामल तंत्र का श्लोक था ही। और रुद्रामल तंत्र का श्लोक में यह जो 5 मकार है सामान्य अर्थ से इसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता था, इसीलिए हमको भ्रम हो रहा था। जब इसको रुद्रामल तंत्र के अनुसार इसका अर्थ लगाया गया तो यह ठीक हो गया कि यह 5 मकार से ही योगियों की मुक्ति संभव है। अब देखते हैं कि इस 5 मकार में क्या स्थिति है, क्या इसका मान्य होता है। तो इसको पहले संस्कृत का श्लोक है, इसको सिस्टमेटिक करने के लिए, और सिस्टमेटिक करने पर ऐसा हो जाएगा ये मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन और मध्य। अब मांस का मतलब है कि जो साधारण मांस खाता है लोग, वह मांस नहीं है। यहाँ पर रुद्रामल तंत्र का प्रवक्ता बोलता है कि पापम पुण्यम पशुम हित्वा ज्ञान खड्गेन योगवित साम्य लयम परम चित्त मांसा से सन गद्यते। पाप पुण्य को खा जाओ। पाप पुण्य पशु है, वे जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं जाते हैं, अन्यत्र चल जाते हैं। पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं, पुण्य करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन ईश्वर के पास में जाते ही नहीं है लोग हैं। इसीलिए इसको ज्ञान खड़ग से मार करके इसी मांस को खा जाओ। यह मांस खाने का मतलब ही है। उसी तरह से मछली खाने का मतलब है कि मन की चंचलता, मछली ऐसा होती है, वह हमेशा इधर से उधर जाते रहती है। यदि इसको संयमित कर दें, मछली को खा जाए, मतलब कि मानसिक स्थिति हमारी ठीक हो जाए और मन हमारा एकदम बिल्कुल निरुद्ध हो जाए, तो एक मुद्रा पर जाके लग जाती है। मुद्रा का मतलब है स्थिर। बुद्धि जब स्थिर हो जाती है और एक जगह पर टिक जाती है, तो उस अवस्था में हमारे देह में एक विचित्र सा प्रभाव पड़ने लगता है। वह हमारे रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम जो छोर है, उसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मूलाधार चक्र है वो। और उस मूलाधार चक्र में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नसें लपटाए हुए हैं और उसी में हरकत होने लगता है, उसी में कंपन होने लगता है। इसी का नाम मैथुन यहाँ पर है। और उसको कंपन जो जो आगे बढ़ते जाता है, उसकी गति और बढ़ते जाती है। तो पहले वह नाभि में आवेगा, नाभि के बाद हृदय में जाएगा, हृदय के बाद कंठ में जाएगा, कंठ के बाद नाक आज्ञा चक्र में आवेगा, और आज्ञा चक्र के बाद वह सहस्त्र दल कमल मस्तिष्क में सहस्रार चक्र में जाकर के स्खलन कर जाता है। वही स्खलन अमृत के रूप में यहाँ रुद्रामल तंत्र का प्रवक्ता बन कहता है कि सोमधारा क्षरेत नित्यम ब्रह्मरंध्रात वरानने पित्वानंद भवे तोयम सह एव मद्यपायिन। वही अमृत के पान करने से योगियों को निर्विष समाधि लग जाती है और योगी विमुक्त होकर के परमात्मा के पास चला जाता है। और कुछ इसके बारे में बोलना चाहेंगे? नाम न जाने, खत्म हो गया यहीं पे। हाँ, तो इसका मतलब टॉपिक का नाम क्या होगा इसका?
योगियों का मुक्ति, योगियों की मुक्ति हाँ, रुद्रामल तंत्र के द्वारा, रुद्रामल तंत्र के द्वारा योगियों की मुक्ति हाँ कैसे होती है। हाँ। तो आज का वीडियो इसी के लिए था कि योगियों को रुद्रामल तंत्र के द्वारा कैसे मुक्ति मिलता है। इसके बाद फिर हमारा एक दूसरा वीडियो आएगा, इसे तब तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।